औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो दो सिस्टम है, दो तरह से की जाती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ये इंक्लूडिंग ह्यूमन हायर एनिमल्स में ये होती है। तो दोनों को बारी बारी स्टडी करेंगे। पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन में जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको न्यूरॉन कहा जाता है, और ये आपस में भी जुड़े होते हैं डायरेक्टली, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आती है, इसके ज़रिए से आपस में जुड़े होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं पूरी बॉडी में, एक जाल सा बुनते हैं, और इससे ये कनेक्ट करते हैं जितने भी सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं जिनमें से ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, यानी कोई भी चेंज हमारी बॉडी के अंदर के से या बाहर से जो भी स्टिमुलाई ये रिसीव करते हैं, तो उन ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। उन ऑर्गन को नाम देते हैं रिसेप्टर्स, और फिर उनको भी आपस में जोड़ते हैं एक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं या एक्शन क्रिएट करते हैं, जिनको अफेक्टर कहा जाता है। यानी जहाँ जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और जो रिस्पॉन्स देते हैं अफेक्टर, यानी रिसेप्टर्स और अफेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं वाया, या जिसके थ्रू वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरॉन, ये आगे डेफिनेशन है न्यूरॉन इसको अंडरलाइन कर लेना है। न्यूरॉन हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। न्यूरॉन में ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है और कंडक्ट करता है, यानी ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को, विच ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्स यानी दो जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, उसमें से भी गुजरते हैं, और एंड पास फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द अफेक्टर, और रिसेप्टर से अफेक्टर तक ये पास हो जाते हैं, और इस तरह से ब्रिंग अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन, और इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं बॉडीज़ के अंदर। द एलिमेंट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, चाहे वो इंटरनल है हमारी बॉडी के अंदर की तरफ से है या बाहर की तरफ से है, और ये ऑर्गन या सेल या टिश्यूज़ होंगे। फिर नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स इनके साथ कनेक्टेड होंगे, यहाँ से ये रिसीव करेंगे स्टिमुलस को और नर्व इम्पल्स की शक्ल में, फिर आगे नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे और कंडक्ट करेंगे अफेक्टर्स तक। अफेक्टर ये मसल हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो पहले रिसेप्टर्स के हैं। रिसेप्टर्स न्यूरॉन फाइबर्स और सेल बॉडीज़ हैं दैट कैन बी एक्साइटेड, यानी इनको स्टिमुलेट किया जा सकता है, एक्साइट किया जा सकता है स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक से ज़रिए से भी, या मैकेनिकल या फिज़िकल टच के ज़रिए से, केमिकल के ज़रिए से, लाइट या टेम्परेचर के ज़रिए से। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलस सिंगुलर होता है। तो रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये रिसेप्टर्स ऑर्गन टिश्यूज या सेल जो हैं, कोई भी चेंज जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर की तरफ से, या इंटरनल या अंदर वाली बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट से कोई भी चेंज होगी, इसको डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं एनिमल के अंदर से या बाहर से। द रिसेप्टर्स में भी अ सेल, ये एक सेल हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग होती है, न्यूरॉन की एंड या नर्व सेल की एंडिंग हो सकती है, या फिर कोई रिसेप्टर ऑर्गन हो सकता है। तो इनको आगे पांच टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें केमोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर्स हैं। केमो जैसे नाम से ज़ाहिर होता है केमिकल रिसेप्टर, यानी केमिकल्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स। दीज आर फॉर स्मेल, टेस्ट एंड फॉर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये हवा में मौजूद केमिकल यानी स्मेल वाले केमिकल्स, खुशबू है या बदबू है, इसको रिसीव करते हैं। फिर यहाँ पे कॉमन है टेस्ट, ज़बान के ऊपर टेस्ट बड्स हैं, एंड फॉर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है इसको रिसीव करने वाले, सेंस करने वाले
ये रिसेप्टर्स होते हैं। ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट करेंगे, ग्लूकोज को भी ब्लड के अंदर, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड को भी। तो ये रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, यानी ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का ये हिस्सा है जो ये डिटेक्ट करता है। फिर दूसरा मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, दिस डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ टच, मैकेनिकल यानी फिजिकली जो टच है उसको रिसीव करता है, ये हमारी स्किन के अंदर होंगे। हेयरिंग यानी कान के अंदर होंगे, एंड इक्विलिब्रियम ये भी कान के अंदर ही होते हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, यानी इनकी नर्व एंडिंग्स फ्रीली टच यानी मिली नहीं होती, बल्कि एंड फ्री मूव कर रहे होते हैं किसी लिक्विड के अंदर या किसी टिश्यूज या सेल्स के अंदर। एक्सपेंडिंग टिप एंडिंग्स हैं, एक्सपेंडिंग टिप लिखा हुआ, ये टिप आना है। एक्सपेंडिंग टिप एंडिंग्स हो गई और स्ट्रे एंडिंग्स। तो फ्री नर्व एंडिंग्स अगर हम इनको सर्च करें, फ्री नर्व एंडिंग, तो इमेजेस में यानी ये मुख्तलिफ इन्होंने एंडिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं कि फ्रीली डीप इन द, ये इस तरह से अगर न्यूरॉन है तो ये फ्री एंडिंग, इस तरह से नर्व एंडिंग्स यहाँ पे स्किन के नीचे मौजूद है, या कैप्सुलेटेड है, ये इस तरह से खाली है तो फ्री होंगी, अगर कैप्सूल ऊपर राउंड होंगी तो कैप्सुलेटेड होंगी। यानी ये डिफरेंट नर्व एंडिंग्स यहाँ पे शो की हुई हैं। ये कैप्सुलेटेड होगी, ये फ्री नर्व एंडिंग्स होगी। ये देखें ये कैप्सूल की शक्ल बनी हुई है, जबकि ये फ्री नर्व एंडिंग इस तरह की होती है। तो इस तरह ये डिफरेंट किस्म की नर्व एंडिंग्स हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, सेल्स के अंदर, ये इस तरह से ये न्यूरॉन है और ये इसकी नर्व एंडिंग्स डिफरेंट अंदाज में मौजूद है। इसी बेस पे इनको कहा जाता है फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, एक्सपेंडिंग टिप एंडिंग है, स्प्रे एंडिंग है। तो ये इनकी एंड्स न्यूरॉन्स की किस तरह की है उस भी बेस पे इनको नाम दिए जाते हैं। फिर फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी फोटो मीन लाइट को रिसीव करने वाले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि लाइट नेचर में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कहते हैं। दिस रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो स्टिमुलाई हमें मिलता है आई के ज़रिए से, आंखों के ज़रिए से, उसको ये रिसीव करते हैं। जैसे आइज़, यहाँ आई के अंदर मौजूद रॉड्स और कॉन्स के रेफरेंस से, यानी रॉड्स डिम लाइट में देखने के लिए, कॉन्स ब्राइट लाइट में रिसीव करते हैं इनको, यानी लाइट जो स्टिमुलाई है इसको रिसीव करते हैं। फिर डी थर्मो रिसेप्टर, थर्म यानी टेम्परेचर, हीट। दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स है, दीज शो रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड वार्म, यानी ये स्किन के अंदर है, ठंड और गर्मी को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिसीव करते हैं इसको। फिर नोसिसेप्टर्स हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग्स हैं, यानी ये ना तो ये फ्री कह सकते हैं ना इनको स्ट्रेट कह सकते हैं। एक्सपेंडिंग यानी अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग है इनकी। विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन, और ये पेन तकलीफ को ये रिसीव करते हैं। तो ईच टाइप ऑफ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन, हमारी 5 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन है, या जिनको हम हवासे खमसा कहते हैं, जैसे देखना, सूंघना, चखना, सुनना और महसूस करना, यानी टच करना। तो ये 5 किस्म के हवासे खमसा है हमारी। तो अगर हम इनमें देखें, वी कैन एक्सपीरियंस पेन महसूस कर सकते हैं, टच, तो ये दोनों पेन एंड टच ये हमारी स्किन से आते हैं। साइट आई रिसीव करती है, साउंड ईयर रिसीव करते हैं। सो फोर्थ आर कॉल्ड मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन, ये जो रिसीव कर रहे हैं सेंसेशन है, इनको मोडेलिटीज़ कहा जाता है, यानी एहसास होना, ये मोडेलिटी है, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। तो ये सारे जो है अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। पेन अलग तरह से महसूस होगी, टच अलग तरह से, साइट साउंड ये अलग होगा। ये डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं ऑफ सेंसेशन, लेकिन नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट ओनली इम्पल्स, लेकिन नर्व फाइबर सिर्फ इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, क्योंकि सब
तरह के जो न्यूरॉन है वो एक ही वेज में मैसेज को आगे पास करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि साइट को कैसे पास करेगा, टच को कैसे पास करेगा, पेन को, हालांकि अलग अलग सेंसेशन है लेकिन इनका मैसेज एक ही तरह से जा रहा है। तो हाउ इज दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। तो इस तरह से डिफरेंट नर्व फाइबर्स मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन को कैसे पास करते हैं, इसका जवाब है ईच नर्व ट्रैक ट्रांस या टर्मिनेटेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द CNS। यानी हर नर्व का जो एंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में एक ख़ास जगह पे जाके रुकता है। यानी ये जहाँ पे जाके रुक रहा है ये हर एक अपना अपनी जगह होगी। साइट के लिए अलग जगह होगी, पेन के लिए अलग, टच के लिए अलग होगी। यानी दिमाग के अंदर ये अलग अलग जगह मैसेज पहुँचता है। एंड द टाइप ऑफ सेंसेशन इज़ डिटरमाइंड, और फिर किस किस्म की सेंसेशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है बाय द पॉइंट इन द नर्वस सिस्टम, कि वो नर्वस सिस्टम में किस जगह पहुंची है, टू विच द फाइबर लीड्स, जहाँ तक वो फाइबर लेके गया है, किस जगह पे वो मैसेज गया है, ये डिपेंड करता है। और वो जगह मखसूस होती हैं, कोई लाइट को महसूस करने के लिए है, कोई टच को, कुछ पेन को। तो ये एक बात होगी। सो द टच स्टिमुलस कैरिड बाई नर्व इम्पल्स इन द टच एरिया, जो टच रिसेप्टर है वो दिमाग के टच या ब्रेन के टच एरिया तक मैसेज लेके जाएगा। इस तरह से फाइबर फ्रॉम आई, जो आँख से फाइबर आ रहा है, मैसेज आ रहा है लेके, टर्मिनेट इन द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स जहाँ पे साइट को रिसीव किया जाता है वहाँ तक लेके जा रहा है। यानी हर नर्व एंडिंग अपने मखसूस एरिया जो ब्रेन के अंदर है वहाँ तक लेके जाती है और वो एरिया अपने मखसूस सेंसेशन को ही रिसीव करता है। एक बात ये होगी। दूसरा, मोर ओवर ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज, और जहाँ से ये रिसेप्टर्स या स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन जो है जहाँ से स्टिमुलाई रिसीव करते हैं ये भी स्पेशलाइज्ड हैं। यानी जहाँ से स्टिमुलाई रिसीव किया जाता है ये भी स्पेशल हो गया। तो ये खास किस्म रिसीव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, जैसे आई है ये लाइट को डिटेक्ट करेगी, स्किन जो है वो टच और पेन को ही डिटेक्ट करेगी। इस तरह से ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड जो है टेस्ट को ही रिसीव करेंगे। तो इस तरह से हर रिसेप्टर अपने मखसूस किस्म के ही स्टिमुलाई को रिसीव करता है। एंड दिस इज़ कैरी टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन, और इसको ले जाया भी ब्रेन के मखसूस हिस्से तक ही जाता है। यानी आई वाला जो है लाइट रिसीव करने वाला है रिसेप्टर है, इसके जो नर्व इम्पल्स है ब्रेन के अंदर जो है विजुअल कॉर्टेक्स या जहाँ पे विजन को रिसीव किया जाता है वहीं तक लेके जाएगी। टच वाली जो है स्किन से रिसीव करेगी और ब्रेन में भी स्किन वाले एरिया तक लेके जाएगी। तो ये इस तरह से ये काम करते हैं। फिर देर आर मैनी रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकल कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल या मैकेनिकल कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इंटरनल ऑर्गन यानी हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज होगी। तो इसमें एग्जांपल्स हैं रिसेप्टर्स ऑफ द स्टोमिक, जैसे हमारे मैदे में स्टोमिक वाल विच मे बी कंसर्न्ड विद द अरोजल ऑफ हंगर। जब हमें भूख का एहसास होता है, हंगर का एहसास होता है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे मैदे की दीवारों में मौजूद होते हैं। यानी स्टोमिक वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। तो ये इन द कैरोटिड, यहाँ से शुरू होंगे, कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज। कैरोटिड फिर जो हमारे हार्ट से ऊपर लेके जाती है ब्रेन की तरफ आर्टरी, इसको कैरोटिड आर्टरी करेंगे। एओर्टिक मेजर आर्टरी है जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट से जो निकल रही होती है। तो इनके अंदर यानी हंगर के अरोजल के लिए स्टोमिक वाल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। फिर कैरोटिड जो हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ लेके जा रही है ब्लड को, और मेन आर्टरी जो हार्ट से निकल रही है एओर्टिक आर्टरीज। टेट्रापोड यानी 4 टांगों पे चलने वाले, जैसे मगरमच्छ हो गए, छिपकलियाँ हो गई, टर्टल हो गए, हैव इम्पोर्टेंट रोल्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ तक कोमा एक हंगर वाली बात होगी और दूसरा
स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये कैरोटिड, ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने वाली होगी। तो एंडिंग्स विच सिमिलर प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन द ब्रेकियल वेसल ऑफ फिश। फिश के अंदर ब्रांकियल जो है ब्रांकाई में, उसके ब्लड वेसल में भी सेम कैरेक्टर है जो ये टेट्रापोड में कैरोटिड और आयोटिक आर्टरीज करती हैं। तो ये यहाँ पे दो बातें हो गई, यानी हंगर वाले स्टोमिक वाल में है और ब्लड प्रेशर को नोट करने के वाले जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट वर्किंग की तरफ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।